ओह नथिंग, ऑलराइट, चलिए सो देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते चीजों को। Just wait a minute. You should be able to see the screen. सर राइट, ये वाला पार्ट देखना है ना। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, राइट, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप फ्लोएम देख सकते हो। तो फ्लोएम में याद रखना आपके चार कंपोनेंट, या वो सीव ट्यूब, कंपोनेंट सेल, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, राइट। याद रखना जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल नहीं होते, उसमें आपको सिर्फ मिलेगा, देखिए आप यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड योर सीव सेल्स, यही दो चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है, राइट। दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपोनेंट, सो इसमें आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अब इस पिक्चर को आप समझिए, यहाँ पे ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के रखा हुआ है, दैट इज माय सीव ट्यूब। इसके थ्रू ही आप अपना शुगर का ट्रांसपोर्ट कराते हो, इनके थ्रू ही आप शुगर को मूव कराते हो एक साइड से दूसरे साइड के अंदर। इसके साथ जो सेल मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, दैट सेल इज कॉल्ड एज माय कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल विल हैव द न्यूक्लियस, और यही आपके सीव ट्यूब को रेगुलेट करेगा। ये बात भूलनी नहीं है आपने कि कंपेनियन सेल ही आपके सीव ट्यूब को पूरा तरीके से संभालता है। कंपेनियन सेल के पास होता है न्यूक्लियस, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता। देखा जाए तो सीव ट्यूब के पास सिर्फ आपका होगा यहाँ पे वैक्यूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड यू विल हैव अ पेरिफेरी में आपको थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आपको मिल जाएगा, बट उसके अलावा उसके पास कुछ भी खास नहीं मिलता। तो देखा जाए तो जितनी भी रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो सारा फुलफिल करेगा हमारे यहाँ पे कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल इज गोइंग टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ओवर हियर। एंड याद रखना कंपेनियन सेल के पास ही होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यार शुगर ट्रांसपोर्ट रियल तरीके से देखा जाए तो कौन कर रहा है, देन आपका आंसर होगा सीव ट्यूब, बट करवा कौन रहा है, कंपेनियन सेल, राइट। सो कंपेनियन सेल इवन इस चीज का ध्यान रखता है कि कितना शुगर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उससे वो प्रेशर क्रिएट होता है वॉल के ऊपर, सो इट विल मेंटेन दैट। सो शुगर कितना आप ट्रांसपोर्ट करोगे वो भी आपका रेगुलेट करता है आपके यहाँ पे कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो एंड वॉल्स होती है, एंड वॉल्स विल हैव द सीव प्लेट्स। यहाँ पे आपको परफोरेशन जो प्लेट आपको मिलती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीव प्लेट। सो इतना ही हमें यहाँ पे इसके अंदर याद रखना है। सो दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। वरुण, इतना समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। इतना समझ आ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। After that, this is a picture which you can see over here. You can see you have a component, you have a sieve plates over there, you have a sieve tube. Just let me log in from this side. आई होप आज छुट्टी के दिन पे आप लोगों ने कुछ ना कुछ हैपनिंग किया होगा बाय द वे, पढ़ाई के अलावा। ये तो मत बोलना कि सर हम तो पूरा दिन पढ़ाई कर रहे थे। ये तो ऐसा तो नहीं होगा। But I must have, like, hope that you must have done something happening. So that is something we have seen. ये सब हमने यहाँ पे देखा, ये सब हमने पिछले क्लास में देखा था। अब जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो याद रखना यू हैव अ फ्लोएम जो सबसे पहले बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी फ्लोएम और कॉल्ड एज माय प्रोटोफ्लोएम। और जो फ्लोएम आपका बाद में बनता है यू कॉल एज अ मेटाफ्लोएम, ठीक है। अब मेटाफ्लोएम जो होता है वो उसकी लाइक सीव ट्यूब्स आपकी थोड़ी ब्रॉडर होंगी, प्रोटोफ्लोएम की सीव ट्यूब्स आपके यहाँ पे रहेंगी नैरो। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू शुड नो। तो ये हमने किया था पिछले क्लास में। कंपेनियन सेल हम लोग देख चुके ऑलरेडी, राइट। दे आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स associated with the sieve tube elements. Sieve tube elements and component cell are connected by a pit fields present between the common longitudinal wall. इनकी वॉल यहाँ पे कॉमन रहेगी और वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड, ये उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द sieve tube. तो बेसिकली ये कितना शुगर भेजना है कितना नहीं भेजना वो सब यहाँ पे वो रेगुलेट करेगा, राइट। ये तो हमने सिर्फ एक कॉमन रोल, एक सिंपल रोल यहाँ पे देख रहे हैं। उसके साथ याद रखना कोई भी चीज अगर चाहिए हो मेरे सीव ट्यूब को, उसे प्रोटीन चाहिए हो, उसे कोई चीज वॉल के ऊपर अटैच करनी हो, आपको लिग्निन चाहिए हो एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय माय कंपेनियन सेल। इसलिए हम बोलते हैं यही एक्चुअली में उसका ब्रेन है, यही आपका वो सेल है जो आपका सीव ट्यूब को रेगुलेट करेगा। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आता है, देन यू हैव अ फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब जब आपके सामने फ्लोएम पेरेन्काइमा टर्म आ रहा है तो याद रखना ये एक मेरा लाइफ सेल है, बिल्कुल लाइफ सेल, जैसे आपका जाइलम पेरेन्काइमा था वैसे आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा आपका यहाँ पे लाइफ सेल है, राइट। It is made up of elongated, tapering, cylindrical cells which have a dense cytoplasm and a nucleus. आपको बेसिकली याद ही रखना है कि ये स्टोर क्या कर रहा है। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा मेरा यहाँ पे स्टोरेज कर रहा था, अगर आपको याद हो तो जाइलम पेरेन्काइमा आपका स्टोर करता था समथिंग लाइक योर टेनिन, फूड स्टोर करता था और टेनिन आपको उसके अंदर मिलता था। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी कुछ ऐसा ही करेगा, इसने भी यहाँ पे स्टोरेज का ही काम करना है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इट डज। सो फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, तो चलो मोनोकॉट में मिलता नहीं है, और जो डायकॉट में ये मिलता है वो क्या करेगा, इट स्टोर्स द फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। सो रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज जैसी चीजों को वो यहाँ पे स्टोर करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रबर प्लांटेशन जब आप करते हो तो ट्री में से आप वो एक स्टिकी सब्सटेंस आप निकालते हो और वो स्टिकी सब्सटेंस से आपका रबर बनता है। तो जब आप काटते हो रबर को या जब आप ट्री को कट करते हो तो ऐसे कट करते हो ताकि फ्लोएम में से वो निकलता रहे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो योर रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज आर द थिंग्स स्टोर्ड इन माय फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये दिमाग में सेपरेट हमेशा करके रखना कि जो आपका जाइलम पेरेन्काइमा था, जो जाइलम पेरेन्काइमा था वो एक अलग से चीज आपके यहाँ पे करता था स्टोर, एंड दैट वाज माय टेनिन। ये आपका यहाँ पे टेनिन को करता था यहाँ पे आपका स्टोर। बट ऑन द अदर हैंड जब इनकी बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की, तो ये लोग कुछ और ही स्टोर करते हैं। दे आर स्टोरिंग द रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। सो दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोएम फाइबर्स। अब फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर माय मेड अप ऑफ माय स्क्लेरेन्काइमा। पहली चीज, दे आर मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, और ये वापस से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। जब भी आप फाइबर्स टर्म आएगा ना तो दे आर इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड। तो फाइबर्स की जब भी बात करी जाती है, जब भी आपके सामने कोई फाइबर्स टर्म लाए, व्हेनेवर समवन ब्रिंग्स अ टर्म लाइक अ फाइबर्स, सो दे हैव टू बी elongated, they are going to be elongated as well as they will be pointed. So pointed and elongated, ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। So they are going to be elongated, unbranched and have a pointed end, needle-like apices. Cell wall is quite thick. अब आप मुझे बता दो कि अगर ये स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है, अगर ये स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है तो इसके वॉल पे क्या लगा होगा? व्हाट इज दिस वॉल इज मेड अप ऑफ? सेल वॉल किससे बना हुआ होगा? बताओ बताओ। लिग्निन। बिल्कुल सही आंसर आपका अक्षरा, इट इज मेड अप ऑफ माय लिग्निन। बाकी लोगों को याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल बनी होती है लिग्निन से। याद है या नहीं याद, या भूल गए सब कुछ इतने जल्दी? रखना पड़ेगा, you will have to remember all those things. You cannot simply like come and listen and go. You have to remember all those things. स्क्लेरेन्काइमा आपके सामने कभी कोई टर्म आए, याद रखना there is cell wall made of lignin. Now tell me something, कौन सा आपका सेल होता है जिसके कॉर्नर के अंदर आपको मिलती है ज्यादा थिकनिंग? कॉलेन्काइमा। राइट। थिकनिंग कौन सी तीन चीजों से बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, and pectin. So cellulose, hemicellulose and pectin, इन तीनों से बनी हुई होती है यहाँ पे थिकनिंग। So that is something also you should remember all the time. ठीक है। At maturity, the cell fiber loses their protoplasm and become dead. ये बिल्कुल आपके dead हो जाते हैं। And phloem fibers, like your, इसमें example याद रखना, like your jute, flax, hemp are used commercially. ये hemp term पता है जब आ रहा है आपके सामने, कुछ याद आ रहा है आपको? ये hemp term सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? सन हेम्प, अब कुछ याद आ रहा है? यस याद करो कौन से फैमिली में आ रहा था? फैबेसी वाली फैमिली में आ रहा था, और ये वही फाइबर है, ठीक है। सो जो फाइबरस टिश्यू हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी इन दिस पर्टिकुलर सन हेम्प, ठीक है। सो सन हेम्प, फ्लैक्स एंड जूट इज समथिंग, दे आर माय फ्लोएम फाइबर्स। और जनरली जो फाइबर्स आपके होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, उनका काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट and protection to the soft tissue. So mechanical support and protection to the soft tissue is done by my phloem fibers. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So that is one thing you all have to remember over here, right? So ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब इसका आंसर तो आप लोग ऑलरेडी मुझे दे चुके हो. That is something you have done. ये भी हम लोग देख चुके हैं. There is something we have seen, right? So these are the cells we have seen that. Okay.
ओके, ये वाला मुझे बता दो, इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबोट स्क्लेराइड्स? इनमें से कौन सा टर्म स्क्लेराइड्स के लिए यहाँ पे सही नहीं है? ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है। स्क्लेराइड्स आपके लिविंग सेल नहीं होते, दे आर नॉट माय लिविंग सेल्स, दे आर माय डेड सेल्स। सो यस, दैट विल बी द राइट आंसर। अच्छा, याद रखना, स्क्लेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज माय स्टोन सेल्स। हाँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया नहीं था, इनको हम इवन बोलते हैं आप एज अ स्टोन सेल्स। या सब बताया था स्टोन शायद। सेल्स, पता क्या? ठीक है, फिर ठीक है। So they are going to be called as a stone cells। ये चीज याद रखना इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है और बाजू में ये जो पिक्चर है जहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रही, ये किस चीज की पिक्चर है? कौन से सेल की पिक्चर क्या है? कॉलिन कैमरा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिख रही है, सॉरी यहाँ पे मुझे इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे दिख रही है, देन ये मेरे कौन से सेल्स है? पैरेन्काइमा। हाँ जी, अगर आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रही है देन दैट इज माय पैरेन्काइमा। और नीचे तो लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा मेड ऑफ माय लिग्निन, राइट? इस तरीके से आपके दिखते हैं वेसल्स एंड ट्राइकेट्स। सो याद रखना, दैट इज समथिंग वी हैव आल्सो सीन बिफोर एज वेल। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक, राइट? सो यहाँ पे अब हम करेंगे हमारे यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। सो नाउ विल स्टार्ट विद द टिश्यू सिस्टम। हमने हमारा फ्लोएम यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर टिश्यू सिस्टम। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, राइट? लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द टिश्यू सिस्टम। तो जब आप टिश्यू सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ पे हम तीन चीजों को समझेंगे। विल अंडरस्टैंड द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड योर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगेन, ये जो पार्ट है आपके चैप्टर का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये ध्यान से सीख लेते हो देन अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आपको ट्रांसवर्स सेक्शन समझने में आसानी होगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टीएस वेरी इजीली। तो इनके तरफ आप ध्यान दीजिए, इनको समझिए, बिकॉज अगेन यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हमने देखा है कि इस पोर्शन में से कई बार वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल के पूछ लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेरी स्लोली। लेट्स स्टार्ट विद द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। याद रखना, यहाँ पे मैं बात करूंगा अबाउट ओनली एपिडर्मिस। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जिक्र करेंगे हमारे एपिडर्मिस का। आप लोग जानते हो कि एपिडर्मिस आपका होता है आउटर मोस्ट लेयर, और उसी बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, राइट? सो जो ग्रीन आउटर मोस्ट लेयर आपके सामने, दैट इज माय एपिडर्मिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स के जो एपिडर्मिस होते हैं, रूट्स का जो एपिडर्मिस आपको मिलता है, उसके एपिडर्मिस के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय रूट हेयर। इसका जो एपिडर्मिस यहाँ पे होता है, ये मुझे यहाँ पे देगा बना के यहाँ पे रूट हेयर। सो यू विल हैव अ रूट हेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द रूट, यू शुड नो दैट। जब हम बात करते हैं हमारे स्टेम की, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे लीफ की, सो लीफ या स्टेम पे मुझे मिल सकता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ योर क्यूटिकल ऑन द एपिडर्मिस। अगर आपको याद हो तो आपका जो एपिडर्मिस यहाँ पे होगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे समथिंग लाइक क्यूटिकल। नाउ यू माइट नॉट बी नोइंग व्हाट इज क्यूटिकल, सो लेट्स सी दैट। सो लेट्स से यू हैव एपिडर्मिस, ये है मेरे यहाँ पे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर्ड। याद रखना, एपिडर्मिस चाहे लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, इट विल बी माय सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर होता है मेरे यहाँ पे एपिडर्मिस हमेशा। अब ये समझो है मेरा एपिडर्मिस मेरे स्टेम का, इट इज एपिडर्मिस ऑफ अ स्टेम। तो आपको क्या मिल सकता है इसके ऊपर? याद रखना, यू कैन हैव समथिंग लाइक माय क्यूटिकल। आपको इसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, and that waxy covering is going to be called as my cuticle. So that waxy covering over here will be called as my cuticle. क्वेश्चन आपका यहाँ पे याद है कि क्यूटिकल का काम क्या होता है? ये हमने डिस्कस किया था पहले, अगर आपको याद हो तो। किसी को याद है क्यूटिकल का काम क्या होगा? एनीवन? प्रोटेक्शन बोल गया तुम लोगों ने, बस मुझे प्रोटेक्शन। राइट, बिल्कुल सही। याद रखना, क्यूटिकल का काम यहाँ पे होता है वाटर लॉस को अवॉइड करना। जितना ज्यादा क्यूटिकल उतना कम वाटर लॉस, राइट? सो याद रखना, अगर आपको क्यूटिकल यहाँ पे दिख रहा है, क्यूटिकल का बेसिक काम यहाँ पे होता है टू अवॉइड द वाटर लॉस। इसका यही काम होता है कि पानी का नुकसान यहाँ पे कम हो, क्योंकि एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो लीफ के स्पेशली, वहां से आपका पानी हमेशा बाहर निकलता रहता है। सो इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि कम से कम आपका वाटर का लॉस यहाँ पे हो, राइट? एक और चीज याद रखना कि अगर आपको कोई प्लांट है जो डेजर्ट में आपको मिलता है, जो आपका रफ एरिया डेजर्ट या हार्श कंडीशन में आपको मिलता है, देन दैट प्लांट will have a much more thicker cuticle. That plant will have a much more thicker cuticle will be seen in them. So that is something also should be clear to you, right? कि cuticle की जो thickness होती है ना,
वो डिपेंड करती है कि प्लांट कहाँ रह रहा है। अगर प्लांट ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत अच्छा खासा पानी उसे मिल रहा है तो आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक्वेटिक प्लांट्स को देखो जो पानी में रहते हैं, आपको क्यूटिकल उनके लीफ पे आपको कभी नहीं मिलेगा। उनको पानी का कोई कमी नहीं है, दे कैन अलाउ द लॉस ऑफ वाटर। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। अगर आपको कभी स्टेटमेंट पे लिखा हुआ मिलता है दैट दिस प्लांट हैज अ थिक क्यूटिकल, प्लीज अंडरस्टैंड दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ प्लांट जो डेजर्ट में मिलता है, एंड इट विल हैव अ प्रायोरिटी टू कंजर्व द वाटर। तो ये बात याद रखना, ठीक है। सो क्रिटिकल का काम यहाँ पे ये होता है टू कंजर्व वाटर, टू अवॉइड द वाटर लॉस। इसका एक काम यहाँ पे रहेगा टू अवॉइड वाटर लॉस। दिस इज समथिंग यू शुड नो। और ये चीज आपको स्टेम में मिल सकती है, यू कैन फाइंड देम इन अ स्टेम, यू कैन फाइंड देम इन अ लीफ, राइट। सो क्रिटिकल इज समथिंग यू कैन गेट टू सी इन द स्टेम एज वेल। लीफ में तो आपको मिलता ही है, स्टेम में भी आपको ये मिल सकता है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद लेट मी शो यू ओवर हियर अगेन। सो नाउ यू कैन सी द क्यूटिकल ओवर हियर। अब क्यूटिकल के साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू कैन सी अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्राइकोम्स, राइट। अगर हम ट्राइकोम्स की बात करें सो एपिडर्मिस के ऊपर आपको कई बार लाइक यू कैन हैव ईदर ब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर और यू कैन हैव, जनरली यू विल हैव अ मल्टीसेल्युलर, वेरी रेयरली यू कैन हैव अ यूनिसेल्युलर, राइट। सो आपको यहाँ पे ब्रांच या अनब्रांच मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। यू कैन हैव अ मल्टीसेल्युलर either they can be branched or they can be unbranched। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे हमें बनाए हुए हैं हमारे एपिडर्मिस के ऊपर, these are called as my trichomes, you call them as a trichomes। अब ट्राइकोम्स के अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो इनके कई सारे रोल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप नीट के कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल के लिए आप 2 रोल याद रखना। ट्राइकोम्स के 2 रोल यहाँ पे ये होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे अवॉइड द वाटर लॉस, दे आल्सो नोन टू प्ले द रोल टू अवॉइड water loss, and they are also known to be secretory in nature। मतलब ये इनके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट किया जाता है और उसके वजह से कई बार आपको लीफ के अंदर एक अलग से स्मेल में भी मिलती है। सो दे आर गोइंग टू बी secretory in nature, राइट, एंड दे आर आल्सो नोन टू अवॉइड द वाटर लॉस। कई बार क्या होता है ना कि ये जो ट्राइकोम्स होते हैं इनमें कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता नहीं है। कई बार आपका इंसेक्ट आके इनको खाना प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये लोग कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। अच्छा जल्दी से हो गया। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द ट्राइकोम्स। सो ट्राइकोम्स को लेके यहाँ पे याद रखना that trichomes will have either they can be multicellular, they can be branch or unbranched, but याद रखना they have these 2 roles, they avoid the water loss and they can be secretory nature, ये कुछ ना कुछ secrete कर सकते हैं। और ट्राइकोम्स आपको मिल जाएंगे, they can be seen on the leaf and on the stem as well। तो ये आपको मिल सकते हैं स्टेम के ऊपर, they can be seen on the stem and they can be also seen sometime on the leaf as well, but generally आपको स्टेम पे ज्यादा कॉमन आपको मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। प्लीज याद रखना आपका जो एपिडर्मिस होता है रूट का, उसके ऊपर ना ही आपको क्यूटिकल मिलेगा ना ही आपको ट्राइकोम मिलेगा। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है दैट नीदर यू विल हैव अ क्यूटिकल नीदर यू विल हैव अ ट्राइकोम इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। बट अगर आप स्टेम या लीफ की बात करें तो आपको ये जो चीज आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो अभी तक याद रखना हमने क्या देखा है, वी हैव सीन कि हमारे जो स्टेम और लीफ होते हैं उस पर आपको क्यूटिकल मिल सकता है एंड वी कैन गेट अ ट्राइकोम। ये 2 चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं हमारे लीफ के बारे में। लीफ के अंदर और कभी कभी स्टेम के अंदर आपको एक बड़ी स्पेशल चीज देखने के लिए मिलती है, दैट इज माय स्टोमेटा। याद रखना लीफ के अंदर स्टोमेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और कई बार कुछ प्लांट के स्टेम में भी आपको स्टोमेटा मिलेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की बात करने के पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आपको ये वाली स्लाइड यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the things you have to know. So please याद ना यहाँ पे ये भी जो मेंशन किया जो भी हमने पढ़ा था वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो कुछ अलग एक्सोटिक नहीं है। So this should be clear to you, right? Now let's talk about the stomata. जब भी आप स्टोमेटा की आप बात करते हो तो आपको उसके स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। जो बीच में 2 राजमा हैं, जो बीच में 2 आपके यहाँ पे जो राजमा यहाँ पे बने हुए हैं, राजमा का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है, बीन शेप स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज माय guard cell. These are going to be called as my guard cells.
क्या आपको मालूम है कि राजमा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? Yes, sir. एक होते हैं जो एकदम मरून कलर के होते हैं, मुझे पता नहीं उनको क्या बोलते हैं। फिर एक होते हैं जो व्हाइट होते हैं जिनके ऊपर डॉट 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 होते हैं, उनको शायद कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट दे हैव दिस नेम। चित्र। हाँ, क्षेत्र वाले राजमा एक वो होते हैं जो आपके एंड पे आई थिंक वही ज्यादा यूज किए जाते हैं अगर आप देखोगे तो। दैट इज समथिंग इज वेरी गुड एंड दैट इज समथिंग यू डोंट गेट ओवर हियर, लाइक इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड देम। एंड आई थिंक यही 2 टाइप्स होते हैं, बाकी मुझे मालूम नहीं। सो यू हैव दिस गार्ड सेल्स ओवर हियर, राइट? सो गार्ड सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब गार्ड सेल के आसपास आपको यहाँ पे कुछ सेल्स दिख रहे हैं। अब देखो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब है एपिडर्मिस के अंदर, याद रखना दिस इज ऑल समथिंग यू विल फाइंड इन द एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस आपके यहाँ पे गार्ड सेल लगे हुए हैं और गार्ड सेल के आसपास आपको ये जो येलो कलर के सेल जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, दिस सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय subsidiary cells. These cells over here are called as my subsidiary cells, right? So that is something also you should know. You have a guard cells in the center and you have a subsidiary cells in the outer side. आपके आसपास जो आपके यहाँ पे सेल है, you call them as a subsidiary cell. अब एक बार फिर हम गार्ड सेल की तरफ आते हैं। अगर आप गार्ड सेल की अगर आप वॉल्स को देखोगे, अगर आप गार्ड सेल्स की अगर आप वॉल्स को देखते हो तो उसकी जो इनर वॉल होती है वो होती है थिक। याद रखना ये है आपकी इनर वॉल। सो दिस over here is going to be the inner wall. So let me write it down over here. This is my inner wall. और याद रखना हमेशा कि गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है वो हमेशा रहती है आपके यहाँ पे थिक। You call them as a like they are going to be thick. थिक मतलब like ज्यादा उसमें रहेगा डिपोजिशन, ठीक है? आउटर वॉल होती है थिन। ये भी याद रख लो कि ये जो मेरी आउटर वॉल है ये होगी इनर वॉल, तो ये होगी मेरी आउटर वॉल। सो आउटर वॉल इज गोइंग टू बी थिन। ये चैप्टर 11 समझते समय बड़ा काम आएगा। चैप्टर 11 से याद आया एक बच्चे को, चैप्टर 11 या अनुराधा, यू विल बी रीडिंग चैप्टर 11 का नोट्स बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है? यू विल हैव थिन वॉल। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। अब इसके बाद जो आपको यहाँ पे सेंटर दिख रहा है, द सेंटर, यू कैन सी दैट सेंटर पोर, ये जो सेंटर में जो आपका होल है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टोमेटल पोर। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ स्टोमेटल पोर। याद रखना स्टोमेटल पोरी वो जगह है जहां से आपका लाइक ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 अंदर घुसता है, ठीक है? यही वो आपकी जगह है जहां से आपका O2 बाहर निकलेगा और CO2 अंदर आएगा। यही वो जगह है आपकी जहां से आपका वाटर भी बाहर निकलता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल गेट टू सी दैट योर वाटर विल कम आउट। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल गेट टू सी योर O2 विल कम आउट, जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। और यही वो स्पेस होता है, यही वो पोर होता है जहां से CO2 अंदर जाएगा, जिसको यूज करके मेरा प्लांट कर पाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the few things which you have to remember in this, right? You have a stomatal pore, you have a inner wall thick, outer wall thin, you have a subsidiary cells and you have a guard cell. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे guard cells, right? तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया। अब याद रखना जब हम बात करते हैं, अब जब हम एक स्टोमेटा की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। You will have the guard cells जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, you will have your stomatal, you will have a subsidiary cells, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, and you will have your stomatal pore, आपका यहाँ पे है stomatal pore। इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं, या मैं कहूंगा all 3 of them become a part of my stomatal apparatus. All 3 of them become a part of my stomatal apparatus. अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा स्टोमेटल एपरेटस विल इंक्लूड 3 थिंग्स, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमेटल पोर। ये 3 चीजें आती है विच बिकम पार्ट ऑफ माय स्टोमेटल एपरेटस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? गार्ड सेल या स्टोमेटा काम कैसे करता है वो आप इस लेवल पे नहीं सीखते, वो आप चैप्टर 11 में आप सीखोगे। बट फिलहाल रखना ये स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा मेरे एपिडर्मिस के अंदर इन द लीफ, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें हम एडिशनल एक और चीज यहाँ पे डालते हैं। लेट मी ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। इसके लिए देख लो, ये आपकी पिक्चर है, पिक्चर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको यहाँ पे स्टोमेटा दिख जाएंगे। अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होगा तो आपको भी ये दिखाया जाएगा। आप लीफ का like you take it a LS over there, not the TS, you take the LS in the leaf and then you keep under the microscope and you see all those stomata over there. काफी क्लियरली आपको दिख जाता है देखने के लिए। You will just have to add your stain यहाँ पे और ये आपको दिख जाएगा, ठीक है?
ये पिक्चर आपकी होगी 40x की होगी, ये पिक्चर 10x में इतना नहीं दिखता अच्छे से, राइट। यहाँ पे मैंने एपिडर्मिस बनाया है और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। क्या लग रहा है ये क्या है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे? रूट हेयर, are my Trichome. these are going to be my trichomes. और अगर ये यहाँ पे मुझे ट्राइकोम्स दिख रहे हैं तो ये क्या हो सकता है? इधर इट कैन बी लीफ और इट कैन बी स्टेम, इट कैन नेवर बी अ रूट, ठीक है। सो Yes, sir. this is something you can know. I think ये सब तो आप यहाँ पे जानते हो. You can epidermis is outermost layer of a primary plant body. Epidermis is usually single layered, elongated, compactly arranged, parenchymatous cell से बना होता है ये. They have a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. इतना ऐड लेना epidermis के अंदर, you will get to see a large vacuole and small cytoplasm. So they have a large vacuole in them. So you have a large vacuole and you have a small amount of cytoplasm. So cytoplasm इसका रहेगा यहाँ पे small. So cytoplasm जो आपका यहाँ पे रहता है, that will be in a small amount, a very small amount. एक calyx चीज आती है, ठीक है. You can know all those things. This is something you have already done. The outside of epidermis is covered by a waxy thick layer called as cuticle. It prevents the water loss. ये आपको रूट्स में आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है. अब ये स्लाइड पे आप ध्यान दो, आपको यहाँ पे दो टाइप के गार्ड सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, या वो बीन शेप एंड या वो डम्बल शेप. डम्बल सबको मालूम है डम्बल्स क्या होते हैं, जो वेट गेन करने लाइक वेट ट्रेनिंग के लिए आप इसे यूज करते हो. सो डम्बल शेप आपके जो गार्ड सेल्स हैं ये आपको मिलते हैं मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर. आई विल फाइंड देम इन द मोनोकॉट लीफ. सो मोनोकॉट प्लांट के मोनोकॉट लीफ में मुझे मिलेंगे यहाँ पे डम्बल शेप गार्ड सेल्स. और बीन शेप जो गार्ड सेल आपके सामने यहाँ पे है, दे कैन बी सीन इन माय डाइकॉट लीफ. ये मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए इन माय डाइकॉट लीफ. ये डिफरेंस याद रखना कि कौन कहाँ पे मिल जाए, बस इतना याद रखो कि बीन शेप जो होते हैं वो आपको मिलते हैं डाइकॉट लीफ के अंदर, डम्बल शेप जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे मोनोकॉट लीफ के अंदर. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. ये बात यहाँ पे याद रखना. स्टोमेटा की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. They regulate the transpiration and gaseous exchange. जब gaseous exchange की यहाँ पे बात हो रही है तो याद रखना आपका O2 यहाँ से निकलेगा बाहर और CO2 आप लोग यहाँ पे अंदर. So that is something to be clear to you. A stomata is made up of two bean-shaped cells, guard cells. In grasses, the guard cells are dumbbell shape. मतलब monocots के अंदर वो होते हैं dumbbell shape. So that is one thing you have to know. तो I hope यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी. This is about the dumbbell shaped guard cell. The outer wall, ये देख लो यहाँ पे. The outer wall of the guard cell are thin and the inner wall are going to be thick. ये बात याद रखना, ये important है. इसके ऊपर बेस कई बार assertion region आ जाता है, इसलिए याद रखना. The guard cell possess chloroplast. हाँ, एक और चीज याद रखना यहाँ पे कि guard cell जो आपके यहाँ पे होता है ना, इनके अंदर आपको chloroplast दिख जाएगा. Very often you will get to see chloroplast in them. इसमें कई बार आपको chloroplast देखने के लिए मिल जाता है. अगर आपको इनमें chloroplast दिख रहा है देन एक बात याद रखना कि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. इफ अ गार्ड सेल हैव अ क्लोरोप्लास्ट देन याद रखना दे हैव अ पोटेंशियल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ये लोग अपना फोटोसिंथेसिस काफी आराम से कर सकते हैं. सो याद रखना, दीज आर माय गार्ड सेल्स, दे आर माय क्लोरोप्लास्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से दे कैन कैरी द फोटोसिंथेसिस, राइट. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. तो ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है. मैं बता चुका ऑलरेडी सबसे, ये आप अपने से अलग से पढ़ सकते हो, राइट. आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर माय सबसिडी सेल्स एंड व्हाट इज माय स्टोमेटल एपरेटस. सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, इसको हमें रिपीट नहीं करना है. रूट हेयर आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर, इलोंगेटेड ऑन द एपिडर्मिस. इनका काम होगा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. अगेन दैट इज समथिंग यू नो. ट्राइकोम्स आपको मिलेंगे एज एपिडर्मल हेयर ऑन द स्टेम. दे आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. Either they are soft or they are stiff. They may be secretory and sometimes they prevent the water loss. ये water loss भी आप यहाँ पे avoid कर सकते हैं. So these are my epidermal cells. ठीक है. So ये आपका यहाँ पे आ गया stomata. Again you can see आपका stomata यहाँ पे open है. Open और closed कैसा वो हम बाद में देखेंगे. And over here you will have this closed. ठीक है. Now आप मुझे बताओ, आपके सामने एक मैंने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर रखी है, क्या लग रहा है ये क्या है आपके सामने? व्हाट डू यू थिंक इट इज? ट्राइकोम्स. बिल्कुल, ये मेरा यहाँ पे ट्राइकोम्स, बिल्कुल सही, ये मेरे ट्राइकोम्स यहाँ पे. एंड दे कैन हैव देयर फंक्शन, दे कैन बी सेक्रेटरी. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको उसका एक ड्रॉप भी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इसमें से निकल जाए. अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस ड्रॉप इज कमिंग आउट ऑफ देम. सो दे आर गोइंग टू बी सेक्रेटरी इन नेचर, राइट.
ये सब देखने को मिला माइक्रोस्कोप में, तो काफी अच्छा लगता है. एंड देन यू हैव अ रूट हेयर ओवर हियर. रूट है, यू कैन सी इट इज गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर. आप जानते हो इनका काम क्या होता है, दे विल एब्जॉर्ब द वाटर, राइट. सो दैट इज जस्ट अ पेट्री डिश इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें तुम लोग अपना टिश्यू कल्चर करना. ये क्या है आपके सामने, बताओ जल्दी, ये क्या है? Starfish. mollusk, मोलस्का. कौन था मोलस्का? कौन था मोलस्का? हमारे बीच कौन है जो मोलस्का बोला इसे? दीज आर माय एकानोडर्मेटा. एकानोडर्मेटा ये स्टारफिश आपका ही है. और इसे देख के कौन सी फैमिली की हमें याद आती है? विच फैमिली वी कैन रिमेंबर आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट. वेरी गुड. आई एम वेरी श्योर कि आपको एग्जांपल भी इसके अंदर याद रहते होंगे, राइट. दैट इज समथिंग वी हैव डन. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. I'll have to add few slides in this. Just give me a minute. You can have your water break right now. हाँ, ये बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. नहीं सर गलती से हो गया. कोई बात नहीं. बच्चे यहाँ पे खुश हैं, वैसे ही खुश है वो लोग. लाइक कोई रीजन नहीं चाहिए, तुम लोग वैसे ही खुश रहते हो. बहुत बढ़िया. ऑलराइट, चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस. आई होप सबने अपना वाटर ब्रेक ले लिया होगा. Let me just open this. This is what we have done. तो हमने हमारा टिश्यू सिस्टम यहाँ पे देख लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टार्ट विद इज गोइंग टू बी माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद अगली चीज हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. दैट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू नाउ लुक इनटू. अब जब भी आपके सामने ये टर्म आए ना, क्या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ना है, इसमें क्या आता है, तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर सब कुछ आएगा एक्सेप्ट योर एपिडर्मिस एंड योर वास्कुलर बंडल. तो इसमें सब कुछ आता है एक्सेप्ट योर, इसमें क्या नहीं आएगा, दैट विल बी माय एपिडर्मिस
ये आपका इसके अंदर नहीं मिलता आपको देखने के लिए, एंड अलोंग विद दैट योर वास्कुलर बंडल्स, योर वास्कुलर बंडल्स। ये दो चीजें आपको ग्राउंड टिश्यू के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, योर एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, these are the things which are not included in the ground tissue, they are not included। इसके अलावा आपका सब कुछ आ जाएगा। other than that you will have find everything coming into the ground tissue system over here, right? Now let's have a look। so यहाँ पे you will have the epidermis, जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है, you will have the epidermis over here, you will get to see this। ये आपका आउटर मोस्ट लेयर है, राइट, जो इसके अंदर नहीं आता। एंड सेंटर में जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, अब इसको हम एक कॉमन नाम देंगे। अब यहाँ पे आप इन लेबलिंग्स को याद रखना, ये फ्यूचर में आपके बड़े काम आएगी। आउटर मोस्ट लेयर तो आपकी रहती है एपिडर्मिस, राइट। बीच में आपको यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स। दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। और याद रखना कि कॉर्टेक्स में जो आपके सेल लगे हुए होते हैं, कॉर्टेक्स में जो आपके यहाँ पे सेल लगे हुए होते हैं, ये जनरली आपके होते हैं, जनरली यू फाइंड देम बीइंग पेरेन्काइमाटस इन नेचर। सो जनरली आपको यहाँ पे जो सेल्स मिलते हैं, दे आर मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा। सो कॉर्टेक्स आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए, चाहे आप स्टेम को देखो, रूट को देखो माइक्रोस्कोप के नीचे, या आप देखो लीफ को, यू विल फाइंड कॉर्टेक्स ऑल द टाइम, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, सर ना आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, देन यू कैन हैव द कॉर्टेक्स, एंड देन यू विल हैव ये जो ऑरेंज कलर की लेयर जो यहाँ पे बना के रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज माय एंडोडर्मिस, दैट इज माय एंडोडर्मिस। ये भी आपको दिख जाएगी, फ्यूचर में हम इसे पढ़ेंगे। आपको ये मिलती है देखने के लिए स्टेम के अंदर और आपके रूट के अंदर, नॉट इन द लीफ, बट दैट इज माय एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के नीचे आपके यहाँ पे जो वेवी आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, या आपको एक स्मॉल आपको यहाँ पे लेयर मिल रही है, जो सिंगल लेयर भी हो सकती है, 2 से 3 लेयर भी आपको मिल सकती है। दिस लेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पेरिसाइकल, दिस इज कॉल्ड टू बी कॉल्ड एज माय पेरिसाइकल। सर रिपीट कर देना एक बारी। स्टार्टिंग से देखते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लेयर जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो आपके एपिडर्मिस के नीचे आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको 6 से 7 लेयर का आपको यहाँ पे जो सेल्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज जनरली मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स इज जनरली मेड अप ऑफ योर माय पेरेन्काइमा। ये बात आपको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद यू हैव अ सिंगल लेयर अंडर द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे आपको यहाँ पे एक सिंगल लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दैट इज माय एंडोडर्मिस। सो कॉर्टेक्स के नीचे आपको एक सिंगल लेयर आपको मिलती है, दैट इज गोइंग टू बी द एंडोडर्मिस। और उसके बाद आपको 2 से 3 लेयर आपको मिल सकती है एंडोडर्मिस के नीचे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय पेरिसाइकल, ठीक है। ये यहां तक हमने देख लिया। अब उसके बाद आपके यहाँ पे जो वीबी लिखा हुआ है, दीज आर माय वास्कुलर बंडल। ये जो वीबी जहां पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू बेसिकली आर गोइंग टू कॉल देम एज अ वास्कुलर। सो ये मेरे यहाँ पे जाता है एज अ वास्कुलर बंडल। सर लीफ में एंडोडर्मिस नहीं होगा? नहीं, लीफ में आपको एंडोडर्मिस नहीं मिलेगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माय वास्कुलर बंडल्स। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि वास्कुलर बंडल तो आपके यहाँ पे है, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू में मानते भी नहीं है। व्हेन वी स्टडी ग्राउंड टिश्यू, तो हम क्या नहीं पढ़ते, हम वास्कुलर बंडल को नहीं पढ़ते और हम एपिडर्मिस को नहीं पढ़ते। बीच में जो कुछ भी आ रहा है उसे हम पढ़ेंगे ध्यान से, उसे हम देखेंगे, उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। अब याद रखना, आपका जो वास्कुलर बंडल आपके सामने है, उसके बीच में आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे, इसके बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिल जाते हैं, एंड दोज सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय पिथ। ये जो बीच में आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे होते हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ पिथ, एंड पिथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी पेरेन्काइमाटस इन नेचर। इसलिए भी आपका पेरेन्काइमा से बना हुआ होगा, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हो, फिलहाल याद रख लेना अगर हो सके तो। बीच में आपको मिलेगा पिथ, एंड दैट इज ऑल्सो मेड अप बाय पेरेन्काइमा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके सामने टर्म आ रहा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो आप किन किन चीजों पे ध्यान देते हो। यू अंडरस्टैंड कॉर्टेक्स, यू अंडरस्टैंड एंडोडर्मिस, you understand your pericycle, you understand your pith। ये चीजें आपकी आती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ, ये सब आएगा ग्राउंड टिश्यू के अंदर। बाकी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे और 1-2 सेल्स ऐड होंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक एक प्लांट में मिलते हैं, हर एक में नहीं मिलते, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट इतना याद रखना कि ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। So except epidermis and vascular bundle, you will find everything in the ground tissue system. That is one thing you should be clear with. ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं। Let's try to see them superficially, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉर्टेक्स की, तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्टेक्स will be having the parenchyma. It is made up of my parenchyma.
ये आपका पेरेन्काइमा से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जनरली कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, अगर आप देखोगे तो कॉर्टेक्स के यहाँ पे जनरल जो काम यहाँ पे रहता है दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरेज। ये इसका काम हो जाता है कई बार इसका अगर आपको इसके अंदर मिल जाए आपका, लेट्स से इफ यू आर एबल टू सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर क्लोरोप्लास्ट, अगर आपको इसमें मिलता है देन इट कैन हैव अ रोल ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। ये इसका कई बार काम हो जाता है, और कई बार इसका सिंपल काम हो सकता है लाइक ट्रांसपोर्टेशन या सिक्रीशन। कई बार इसका इवन काम हो सकता है समथिंग लाइक अ सिक्रीशन, दैट कैन आल्सो बिकम अ रोल ऑफ माय कॉर्टेक्स, राइट। तो कॉर्टेक्स का ये एक जनरल रोल मैंने आपको बताया है। जनरल रोल जो इसके कॉर्टेक्स है ये स्टोरेज करता है, वो लीफ के अंदर वो करेगा फोटोसिंथेसिस, और कई बार वो सिक्रीशन का भी काम कर देता है। सो दैट इज व्हाट कॉर्टेक्स इज नोन फॉर, ठीक है। एंडोडर्मिस क्या करता है हम बाद में देखेंगे, इवन पेरिसाइकिल क्या करता है हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो जब मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ा रहा हूँ तब आप उसे समझ पाओगे। अभी आपको उस नाम याद रखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यू हैव अ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड अ पिथ। ये आपका आ रहा है ग्राउंड टिश्यू के अंदर। सो see what they have written over here. All tissues except epidermis and vascular bundle becomes my ground tissue. It consists of simple tissues like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, सब कुछ आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So we'll see them separately later. तो यहाँ पे इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। So इतना parenchyma cells are present in the cortex, pericycle, pith and even the medullary rays. अब आप बोलोगे कि सर ये तो बताएंगे आपने, ये कहाँ से आ गया? तो ये हम बाद में देखेंगे, बिकॉज ये आपको सिर्फ मिलता है डाइकॉट स्टेम के अंदर। दिस समथिंग यू विल ओनली गेट टू सी इन माय डाइकॉट स्टेम, ठीक है। मिडिल रेज आपको रूट्स में आपको नहीं मिलते हैं, राइट। सो दैट्स सीन इन द डाइकॉट स्टेम। इन द लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड एज माय मेसोफिल सेल। ये मैं आपको बताता हूँ, ये कई बार आपका क्वेश्चन में आ जाता है। सी समटाइम व्हाट विल हैपन, अगर आप लीव्स की बात करोगे, लीव्स में क्या होता है, यू हैव अ एपिडर्मिस, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। अगर आप लीफ का अगर आप टीएस निकालोगे तो आपको एपिडर्मिस ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। सो यू हैव एपिडर्मिस, यू हैव अपर एपिडर्मिस, ये है मेरा यहाँ पे अपर एपिडर्मिस, एंड सिमिलरली यू विल हैव द लोअर एपिडर्मिस। सिमिलरली यू विल हैव द लोअर एपिडर्मिस। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि इसके बीच में जो भी मुझे सेल्स मिलते हैं, इसके बीच में जो मुझे सेल में दिस इज माय ग्राउंड टिश्यू, मतलब जो भी मुझे यहाँ पे सेल्स मिलेंगे यहाँ पे सेंटर के अंदर, राइट, जो यहाँ पे मुझे कॉर्टेक्स मिलेगा उसे हम कॉर्टेक्स नहीं बोलते, उसके लिए यहाँ पे हम नाम अलग कर देते हैं। सो सेल्स विच आई गेट टू सी इन द सेंटर ऑफ द लीफ, those cells over here are called as my mesophyll cells. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ mesophyll cells. mesophyll cells. और याद रखना ये जो मेसोफिल सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एंड दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार लीफ में कौन से सेल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो आपने याद रखना दीज आर नथिंग बट माय मेसोफिल सेल्स, दे आर द वन हु कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आप कॉर्टेक्स टर्म नहीं लगाते हैं, यहाँ पे आप टर्म यूज करते हो दैट इज माय मेसोफिल सेल्स, राइट। बाकी है वो सेम ही। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से सेल्स हैं एक्चुअली में, so they are actually my parenchyma only. So mesophyll cell is nothing but my parenchyma having chloroplast. They are my parenchyma with chloroplast. और वही चीज उन्होंने वहां पे मेंशन की हुई है, that is the same thing they have mentioned over here. In leaf, the ground tissue consists of a thin-walled chloroplast containing cell, and they are called as my mesophyll cells, right? मैं बस ये चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने मेसोफिल टर्म आएगा फ्यूचर में, आपको ऐड करना यू फाइंड देम इन द लीफ, और इनका काम होता है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद। ये क्लियर है सबको यहाँ पे? इज द मेसोफिल सेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर Yes, sir. स्टेम में भी हो सकता है ये। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन आपको बताओ? सर मेसोफिल सेल सिर्फ लीफ में मिलेंगे या स्टेम में भी हो सकता है? नहीं, स्टेम में हम ये टर्म यूज नहीं करते हैं। मेसोफिल टर्म आप हमेशा सिर्फ लीफ के अंदर यूज करोगे, ठीक है। स्टेम में आप टर्म यूज करते हो कॉर्टेक्स, स्टेम में रूट के अंदर आप टर्म यहाँ पे यूज करोगे दैट विल बी कॉर्टेक्स। द टर्म मेसोफिल इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर लीव्स, राइट। एंड जब ये टर्म आएगा याद रखना दे आर द वन व्हिच विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, बस, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। अब हम बात करेंगे हमारे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की। नाउ विल टॉक अबाउट माय वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहां पे हम बात करते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम की। सो बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है
उसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल. सो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट योर वास्कुलर बंडल. सो लेट्स सी कि यार वास्कुलर बंडल में मुझे क्या क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं. सो यहाँ पे एक व्हाइट स्लाइड आ गई, इग्नोर करो, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. सो let's have a division over here first of all. See, now what you will get to find over here ना, कि अगर हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल की, तो इसमें आपको दो टाइप्स मिलते हैं. एक होता है आपका रेडियल, और रेडियल को हम पहले यहाँ पे समझते हैं. लेट्स सी रेडियल में यहाँ पे क्या होगा. सो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं समझो आप में से किसी के हाथ, लेट्स से मैं अभिषेक के हाथ में एक टीएस देता हूँ रूट का, राइट, मैं उसे रूट का एक टीएस देता हूँ. याद रखना ये सिर्फ आपको मिलेगा रूट के अंदर, रेडियल आपको मिलेगा सिर्फ रूट के अंदर. उसे एक मैं रूट देता हूँ और मैं बोलता हूँ उसे कि यार इसके अंदर आप देखोगे तो आपको रेडियल वास्कुलर बंडल मिलेंगे. तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस जाइलम और फ्लोएम आपके अलग अलग होंगे. सो एक आपका जाइलम होगा, फिर आपका यहाँ पे होगा फ्लोएम. सो अल्टरनेट पैटर्न में ये लोग लगोगे. देन अगेन यू विल हैव अ जाइलम, again you will have a phloem, again you will have a xylem, again you will have a phloem. तो इस अल्टरनेट पैटर्न के अंदर अगर आपको लगे हुए मिलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, देन सच वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज माय रेडियल. तो ऐसा वास्कुलर बंडल जो अगर आपको दिख गया, देन यू विल से इट इज अ रेडियल वास्कुलर बंडल. और याद रखना रेडियल वास्कुलर बंडल आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए रूट्स के अंदर. यू विल ऑलवेज फाइंड दिस वास्कुलर बंडल इन द रूट्स. ये आपको स्टेम में नहीं मिलेगा, ये आपको लीफ में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखने के लिए हमेशा रूट्स के अंदर. सो दिस इज समथिंग यू विल ऑलवेज गेट टू सी इन द रूट्स. सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद, कि रेडियल वास्कुलर बंडल इज ऑलवेज सीन द रूट्स. और ये मेरा रेडियल वास्कुलर बंडल यहाँ पे. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. याद रखना दे आर अरेंज्ड, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर. जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, और अल्टरनेट अरेंजमेंट इज सीन. अल्टरनेट अरेंजमेंट इज इन. एक और सेंटेंस या एक और टर्म यहाँ पे याद रख लो कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे सेम रेडियस में नहीं है. जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे सेम रेडियस के अंदर नहीं है, वो साइड साइड में लगे हुए, बट दे आर नॉट इन द सेम रेडियस. तो ये बात यहाँ पे याद रखना, नॉट इन द सेम रेडियस, नॉट इन द सेम रेडियस. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दैट अगर हम दूसरे वास्कुलर बंडल की यहाँ पे बात करें, सो द सेकंड वन ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल मुझे मिलता कहाँ पे, तो आपने सबसे पहले बताना कि यार ये मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे लीफ के अंदर एंड इवन इन माय स्टेम. अब इनमें मुझे क्या मिलेगा, तो याद रखना कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में क्या होता है कि आपका जाइलम और फ्लोएम आर इन द सेम रेडियस. योर जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द सेम रेडियस. सो यू हैव लेट्स से ऊपर मेरा यहाँ पे होगा फ्लोएम और नीचे मेरा होगा यहाँ पे जाइलम, राइट. तो जाइलम और फ्लोएम आर इन द सेम रेडियस. सो दैट इज माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. और कॉन्जॉइंट याद रखना ये आपको मिलेगा लीफ और स्टेम के अंदर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. दिस इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द लीफ एंड द स्टेम. So, यहाँ पे मैं दो बना के दिखाता हूँ आपको. सो यू हैव अ फ्लोएम एंड यू हैव अ जाइलम इन द बॉटम. अब होता क्या है ना इसके अंदर कि जब आप एक कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल को देखते हो सकता है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको एक स्ट्रिप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम यू विल फाइंड अ स्ट्रिप ऑफ सेल्स. आपको यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम. किसी प्लांट में आपको मिल सकते, किसी प्लांट में आपको नहीं मिलेंगे. अगर आपको वास्कुलर बंडल में दिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, और अगर आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर आपको ये एक लेयर मिलती है सेल्स की, तो यार इतना ये जो लेयर है ना सेल्स की, इसका नाम यहाँ पे होता है मेरा यहाँ पे एज अ these are nothing but my cambium. This is nothing but my cambium. और अगर आपको कैम्बियम की लेयर अगर आपको दिख जाती है, then such vascular bundle is called as my open type. इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओपन टाइप. ठीक है. और अगर आपको कैम्बियम नहीं दिख रहा, अगर आप देखते हो कि यार मेरे तो बंडल के बीच में फ्लोएम जाइलम के बीच में मुझे कैम्बियम यहाँ पे नहीं दिख रहा, then such is called as my closed type. This will be my closed type of my vascular bundle. अब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कहाँ मुझे क्लोज मिलेंगे, कहाँ ओपन मिलेंगे. तो आंसर बड़ा सा सिंपल है यहाँ पे कि ओपन वास्कुलर बंडल आपको मिल जाएगा आपके डाइकॉट प्लांट के अंदर,
So dicot stem, dicot root will have the open vascular bundle, but closed one आपको मिलता है हमेशा यहाँ पे मोनोकॉट के अंदर. Closed vascular bundle is always seen in the monocot. इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मोनोकॉट के अंदर आपको कैम्बियम देखने के लिए नहीं मिलेगा. मोनोकॉट के अंदर आपको कैम्बियम देखने के लिए नहीं मिलेगा. डायकॉट के अंदर आपको कैम्बियम देखने के लिए मिलेगा. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि जो बीच में जो आपके जो सेल लगे हुए हैं यहाँ पे कैम्बियम, वो आपको सिर्फ डायकॉट में मिलेंगे, आपको मोनोकॉट में नहीं मिलेंगे. पहले मुझे ये बताओ कि क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस सर ये सेंट होंगी. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जा वरुण. अभी तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बाकी के लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा यहाँ तक? यस सर. यस सर. बाकी लड़कियों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल दो ना, रिपीट कर देंगे. दिक्कत क्या है? बता दो कि सर सर कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल रिपीट कर दो. हाँ देखो, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में क्या होता है ना, देखो इसमें लेट मी यूज दिस व्हाइट वाला स्लाइड जस्ट टू एक्सप्लेन यू सी व्हाट विल हैपन ना. सी सिंपल सी बात है. तो रूट में तो एब्सेंट हो गई. अरे रुक जा समझा रहा हूँ मैं तुझे. ठंड रख, सुन. सी कॉन्जॉइंट वास्कुलर में हुआ क्या ना, तो तुम्हारा फ्लोएम और जाइलम तुम्हें मिल जाएगा. यू विल हैव योर फ्लोएम एंड जाइलम इज सिमिलर. तो ऊपर के साइड पे आपका होता है फ्लोएम, राइट, और नीचे के साइड पे आपका होगा जाइलम. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. एक कॉन्जॉइंट के अंदर फ्लोएम और जाइलम आर इन द सेम रेडियस. सो यू कैन फाइंड योर फ्लोएम एंड जाइलम in same radius. That's the first thing you have to know. Second thing याद रखना कि अगर इन दोनों के बीच में मुझे अगर कैम्बियम नहीं दिख रहा, अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक लेयर ऑफ सेल्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, then I will say it is a closed type. लेकिन अगर मुझे इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे, let's say I am able to find a layer of cell in between them. अगर मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सेल्स की मुझे यहाँ पे लेयर दिख जाती है, तो जो सेल्स की लेयर जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, दैट इज माई कैम्बियम. पहले तो इतना रखो, ये जो सेल्स की लेयर जो मुझे यहाँ पे दिख रही है इन दोनों के, दैट इज माई कैम्बियम. और अगर मुझे यहाँ पे कैम्बियम दिखता है, देन मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे एज अ ओपन कॉन्जॉइंट. आई कैन राइट ओवर हियर ओपन एंड कॉन्जॉइंट. मैं ऐसे लिख दूंगा क्या ये ओपन वास्कुलर बंडल मेरा यहाँ पे. दिस इज माई ओपन वास्कुलर बंडल. अब आप थोड़ा अगर अपने दिमाग पे जोर डालोगे और अगर याद करने की कोशिश करोगे, तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते थे तो हम कुछ टर्म याद करते थे. वो टर्म थे आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और एक और टर्म था दैट वाज माय फेलोजन. अगर आपको याद हो तो वी हैव डन दिस थ्री टर्म्स इन द लैटरल मेरिस्टेम. याद करो, लैटरल मेरिस्टेम में हम तीन टर्म्स देखते थे, आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड फेलोजन. ये तीन टर्म्स हमने देखे थे जब हमने पढ़ा था समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय लैटरल मेरिस्टेम. क्या आपको याद आ रहा है? इज दिस आर यू एबल टू रिमेंबर दोस टर्म्स? राइट. तो ये जो आपके तीन टर्म्स थे ना, ये जो तीन टर्म्स मैंने आपको बताया यहाँ पे, उनमें से एक जो टर्म था आपका वहां पे, दैट वाज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. तो ये जो कैम्बियम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज योर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये बात याद रखना. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो कैम्बियम होता है जो आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको मिलता है इन द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल के अंदर. सो ये जो आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कैम्बियम, इसी का ही नाम है मेरे यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. और याद रखना, जब भी किसी कैम्बियम की बात होती है, दे विल प्ले अ रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ. इन्होंने आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इन द सेकेंडरी ग्रोथ. और जब भी हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, सो दैट मीन्स व्हाट, आपका गर्थ यहाँ पे इंक्रीज होगा. जब भी हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ की, याद रखना यहाँ पे आपका गर्थ इंक्रीज किया जाएगा. तो ये कैम्बियम भी आपकी हेल्प करेगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. तो याद रखना, जहां पे भी आपको कैम्बियम मिलेगा, जहां पे भी आपको कैम्बियम मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ. और जब भी हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, इतना याद रख सकते हो आप लोग कि वहां पे आपकी गर्थ प्लांट की इंक्रीज होगी. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. और एक और चीज याद रखना कि कैम्बियम सिर्फ आपको मिलेगा डायकॉट प्लांट के अंदर. कैम्बियम बनता हुआ आपको सिर्फ मिलता है डायकॉट प्लांट के अंदर. और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते. मोनोकॉट प्लांट विल नेवर शो द सेकेंडरी ग्रोथ. ये बात दिमाग में बिठा लो कि मोनोकॉट प्लांट के पास कभी भी कैम्बियम आपको नहीं मिलेगा. सो एक मोनोकॉट प्लांट अगर आपके सामने मैं रख दूं, तो याद रखना उसके अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड, डायकॉट प्लांट विल ऑलवेज शो द सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज यू कैन सी अ कैम्बियम बिटवीन देम. आपको इनके अंदर कैम्बियम देखने के लिए आपको मिल जाता है.
क्या यहाँ तक स्टोरी आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. भारी दिल से तुम लोग यस बोलते हो ना, खुशी खुशी बोला करो अगर समझ आ रहा हो तो. लाइक you say yes as if like someone is forcing you to say that. So that is something you have to know. अब एक और चीज यहाँ पे अब तुम्हारे दिमाग में, जैसे वरुण के दिमाग में बात आई थी कि सर रूट में कुछ होगा ही नहीं. देखो, रूट के अंदर डायकोट रूट जो होगा ना, उसमें भी कैम्बियम बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, वो बाद में बनेगा. ठीक है. सो रूट के अंदर भी कैम्बियम बनता है. कैसे बनता है, कब बनेगा, वो सब आप बाद में पढ़ोगे. बट याद रखना, डायकोट रूट के अंदर भी कैम्बियम बनता हुआ आपको मिलेगा. अभी आपको दिख नहीं रहा, बट फ्यूचर में वो कैम्बियम बनता हुआ आपको मिलेगा. राइट. सो याद रखना, डायकोट रूट विल ऑल्सो शो द सेकेंडरी ग्रोथ. डायकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो होनी ही है. एक और चीज जहन में बिठा लो कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो आपको रूट पे मिलेगी. समथिंग हैपेंड. वो आपको रूट पे मिलेगी, वो मिलेगी आपको स्टेम के अंदर. यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द लीफ. याद रखना, सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में आपको देखने के लिए नहीं मिलती, वो आपको मिलती है रूट के अंदर, वो आपको मिलती है स्टेम के अंदर. ठीक है. और दैट इज समथिंग यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद याद रखना, रूट के अंदर जो आपको वास्कुलर बंडल मिलेगा, दैट विल बी माय रेडियल ऑल द टाइम. इट इज गोइंग टू बी रेडियल. और जो आपको वास्कुलर बंडल आपको मिलेगा स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्जॉइंट. और कॉन्जॉइंट को अगर आपसे पूछे कि यार कॉन्जॉइंट को डिफाइन करो, तो कॉन्जॉइंट में आपको बोलना ये है दैट योर xylem and phloem will be in the same radius. They will be present in the same radius. So that is one thing you have to tell them. So जब भी आपके सामने कॉन्जॉइंट टर्म आएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ, लेट मी राइट इट डाउन समवेयर ओवर हियर. याद रखना, कॉन्जॉइंट में याद रखना दैट योर xylem and phloem will be in the same radius. So whenever you get a term like a conjoint, please remember that your xylem and phloem will be in the same radius. Xylem and phloem will be in the same radius. Will be in the same radius. जो आपको पिक्चर में वहां पे ऑलरेडी दिख रहा था. ठीक है. सो अब मुझे बताओ, क्या आप सबको ये सब क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. लाइक यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दैट. सो दैट इज व्हाई वी आर लाइक आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है. और याद रखना, जहाँ पे कैम्बियम होगा वहां पे आपका सेकंड ग्रोथ शो करेगा. अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो. आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया था. सो अगर कोई क्वेश्चन है देन प्लीज अपने क्वेश्चन आप पूछ लीजिए. तो ये सब यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है. इन द ओपन टाइप वास्कुलर बंडल द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द xylem. और हो सके तो उस कैम्बियम का नाम याद रखना, दैट इज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. सो द वास्कुलर बंडल कैन फॉर्म सेकेंडरी xylem and phloem, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ को शो करेगा. राइट. सेकेंडरी xylem and phloem वो शो कर सकता है. ये आपको मिलेगा डायकॉट प्लांट के अंदर. क्लोज टाइप कैम्बियम इज एब्सेंट, हेंस इट डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, दैट इज माय मोनोकॉट प्लांट. ठीक है. अब एक दो क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे करके बता दो. क्वेश्चन देखने के लिए यू कैन सी द रेडियल वास्कुलर बंडल एज वेल. ये सब आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हो. यू कैन रीड बाय योरसेल्फ. यू कैन सी xylem phloem आपके अल्टरनेट मैनर में यहाँ पे अरेंज है. राइट. एंड दे आर ऑन द डिफरेंट एरिया. दे आर ऑन द डिफरेंट एरिया एंड दिस इज सीन इन माय रूट्स. ये आपको रूट्स में मिलेगा देखने के लिए. ठीक है. एंड देन यू हैव ओवर हियर योर कॉन्जॉइंट टाइप. कॉन्जॉइंट टाइप में आप देख सकते हो यहाँ पे. यू कैन सी ओवर हियर phloem and xylem are in the same radius. और कैम्बियम मिला तो ओपन, कैम्बियम नहीं हुआ तो क्लोज. बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. सर कॉन्जॉइंट सर रूट में थोड़ा एब्सेंट होगा. रूट में कॉन्जॉइंट होता ही नहीं है. रूट में वास्कुलर बंडल इज गोइंग टू बी रेडियल. रूट में आपके जो वास्कुलर बंडल होंगे, चाहे मोनोकॉट हो या डायकॉट हो, इट इज गोइंग टू बी रेडियल. याद रखना, रेडियल मतलब सिर्फ मिलेगा आपके रूट्स के अंदर. ओके सर. ठीक है. कॉन्जॉइंट इज समथिंग विल फाइंड इन द स्टेम, विल फाइंड इन द लीफ. बस. Right, so there's something you can see. These are the questions. We cannot do the questions right now because they have been marked right now. So ये याद रखना है यहाँ पे. Your conjoint में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं इसे. Xylem and phloem are jointly situated in the same radius of a vascular bundle seen in the stem and the leaf. Conjoint vascular bundle usually have phloem located only on the outer side of the xylem. तो phloem आपका होता है बाहर के साइड पे, राइट. और xylem होता है आपका अंदर के साइड पे. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल. इतना याद रखो, इतनी चीज याद रखो. आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है वो याद रखना. वी हैव डन द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, दैट इज समथिंग वी हैव कवर्ड. राइट. अलोंग विद दैट हमने हमारा कवर किया ग्राउंड टिश्यू और हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इतने पोर्शन को ध्यान से पढ़ लो एक बार एनसीईआरटी में से. अगर आपको इतना पोर्शन समझ आ रहा है, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है
और अगर आप उन चीजों को याद रख सकते हो देन टीएस समझने में आपको काफी आसानी होगी, आप काफी इजीली आप टीएस समझ जाओगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द थिंग व्हिच यू हैव डन आज की क्लास के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हमारा पूरा टिश्यू सिस्टम कवर कर लिया है। वी हैव डन द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वी हैव डन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वी हैव आल्सो डन द योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये तीनों हमने सिस्टम यहाँ पे हमारे कवर कर लिया है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है और यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। आपके साथ मैं मॉड्यूल शेयर कर दूंगा, सो उसमें से आप निकाल के क्वेश्चंस कर सकते हो एंड इफ टाइम परमिट्स आई विल आल्सो शेयर द सेपरेट क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन आपके साथ अलग से भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो एंड अब आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो भी हमने यहाँ पे कवर किया है उसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन प्लीज अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अभी। अच्छा, एक बार फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कलेक्टिवली बता दो यहाँ तक क्या टिश्यू सिस्टम कलेक्टिवली आपको समझ आ चुका है? Yes, Yes, sir. yes, sir. यस सर।